हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका करियर टेक एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आई एम अभय कुमार दुबे। मैं यहाँ आया हूँ, टेक्नोविजन इवेंट पार्टिसिपेट किया हुआ हूँ। तो हमारे ग्रुप का नेम आप देख सकते हैं, सक्सेस मांगे मोर। तो भैया यहाँ सक्सेस मांगे मोर का मतलब यह है कि आपको जो सक्सेस है वो हमेशा आपसे मोर ही मांगती है, ज़्यादा ही मांगती है। तो आप सक्सेस के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एनी फील्ड, कोई फील्ड हो, आप काम कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस के लिए आपको ज़्यादा मांगती है भाई, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा अपने से। जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया हमारा टॉपिक है जो कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। हम बात करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर की स्टोरेज क्या होती है और मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, तो देखिए आ गया हमारा मेमोरी। मेमोरी है क्या? तो हम बात करते हैं, एक कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में मेमोरी, डाटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इट इज एन इंटरनल स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होती है? इंटरनल स्टोरेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की। क्या है? इट आल्सो नीड्स मेमोरी टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसको परफॉर्म करने के लिए कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है, लाइक आपका हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या है आपका? अर्थमेटिकल आपका सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग यही है भैया। और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे आपको कोई फंक्शन की वैल्यू निकालना हुआ, लॉगरिथम ये सब करना हुआ, तो ये क्या है आपकी लॉजिकल वैल्यू। ये सब परफॉर्म करने के लिए ये मेमोरी की यूज होती है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो कंप्यूटर मेमोरी है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए पहला क्या है, प्राइमरी मेमोरी। इसको हम क्या जानते हैं? मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी मेमोरी। और हमारा सेकंड जो है सेकेंडरी मेमोरी। तो भैया सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इसके आगे इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ इसके टाइप्स दिए हुए हैं। पहला क्या है? मेमोरी है आपका। मेमोरी स्पेशली मतलब प्राइमरी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो ही प्रकार की होती हैं। ये कैश और रजिस्टर जो है आपका प्राइमरी के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। कौन कौन? रैम और रोम, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको हमारे जो साथी हैं वो अभी नेक्स्ट आके एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जो आएंगे नेक्स्ट उनका भी टॉपिक आप पूरी तरह समझिएगा। आप बस बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए हम देखते हैं क्या। अब भैया रैम के भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? स्टैटिक और डायनेमिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रैम के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? टू टाइप्स, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। और रोम जो है, रोम को भी कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स। पहला क्या है? पी रोम, ठीक है, ईपी रोम, ई पी रोम। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट जो आएंगे अनुभव तिवारी, वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टाइप हो गया आपका, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जिप डिस्क एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपका सेकेंडरी मेमोरी। और कैश और रजिस्टर के बारे में आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है भैया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर्स। ये आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस दिए हुए हैं। ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का सब मिक्सचर है। यहाँ देख सकते हैं रैम रोम आपका हो गया, ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ये एचडीडी ये सब पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क और डिस्क, ये सब क्या है? आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है क्या? तो भैया हम देखते हैं क्या है। एवरी कंप्यूटर कम्स विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी। क्या? फिजिकल मेमोरी, ठीक है, रिफर टू प्राइमरी मेमोरी। कोई भी आप कंप्यूटर लो, कहीं से भी लो, ठीक है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कुछ भी लो, उसमें एक मेमोरी जो है ऑलरेडी कम आती है, ठीक है, वो फिजिकल मेमोरी होती है। उसी को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी मेमोरी। एग्जांपल के लिए आपका हो गया रैम हो गया, रैम हो गया, ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन वर्किंग मेमोरी विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। प्राइमरी मेमोरी आपको जो होती है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है, जो कि एक्सेसिबल है किसके द्वारा? डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। वो प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेसिबल है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सब मेन पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। आप इसके कुछ पॉइंट्स से हम बात करते हैं। आप यहाँ इससे पहले कि आप देख सकते हैं यहाँ प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ रोम रैम टाइप्स में, यहाँ प्राइमरी मेमोरी आपका ये हो गया, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स हैं चलिए हम बात कर लेते हैं। क्या है? इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। तो भैया क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। और क्या होता है? इट इज़ वेरी स्मॉल मेमोरी। तो भैया प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, ये बहुत छोटी मेमोरी होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल मेमोरी होती है। और थर्ड पॉइंट हमारा है इट इज़ कॉस्टली मेमोरी।
ये जो हमारी थर्ड पॉइंट है, इट इज़ कॉस्टली मेमोरी, ये स्मॉल के नाते जो है कॉस्टली भी होती है, ठीक है। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, हमारा चौथा पॉइंट जो है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, तो भैया हम बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी है क्या, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है, ठीक है। द वर्ड वोलेटाइल मीन्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द वर्ड वोलेटाइल मीन्स प्राइमरी लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ। यहाँ जब हम पावर सप्लाई जो है ऑफ कर देते हैं तो क्या होती है, जो हम सिस्टम पे कर रहे होते हैं कोई भी काम, वो क्या होता है, लॉसेस हो जाता है। बाय द वे आपका लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट अचानक कट गई, हाँ, बैटरी आपका लो हो गया, तो सिस्टम क्या होता है, बंद हो जाता है ना। तो इससे जो आप काम कर रहे होते हैं, आपका जो प्रोसेसिंग चल रहा होता है, वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है डेटा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी है क्या, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या है, सेकेंडरी मेमोरी और आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, ये ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है, स्टोरेज भी, इसको स्टोरेज मेमोरी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दीज मेमोरी आर परमानेंट इन नेचर, ये भैया समझ रहे हैं ना, परमानेंट नेचर में होती है ये, एंड यूजली वेरी स्लो एंड कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज इज लो। ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, अभी हम क्या पढ़ाए आपको कि उसकी जो क्या होती है, बहुत यूजली बहुत फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, फास्ट होती है, उसके कॉस्ट क्या होता है, बहुत हाई रहता है, कॉस्टली रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेकेंडरी में क्या है आपका, इसकी जो ये वेरी स्लो होती है मेमोरी, ठीक है, और इसका कॉस्ट जो है ये भी लो होता है, समझ रहे हैं आप ना। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या सेकेंडरी मेमोरी को कुछ टाइप दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, ये एचडी है आपका, एचडी कार्ड है, एचडी कार्ड यूजली आप सभी यूज करते होंगे, ठीक है। और एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है आपका, देख सकते हैं, पेन ड्राइव है, ठीक है। ऐसे ही सब सीडी दिया है, कई प्रकार की हैं, ठीक है। अब इसके सम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इसके पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के हम बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के मेन पॉइंट्स क्या है, देखिए, इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द यूजर, ठीक है। ये डायरेक्टली हम यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, इस मेमोरी को क्या है, इट कैन नॉट बी डायरेक्ट एक्सेस बाय द यूजर, भाई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। वहाँ प्राइमरी में क्या था, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे प्राइमरी में, सेकेंडरी में क्या है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज स्लो, जैसा कि आप बता चुके, वो प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। और जो यहाँ सेकेंडरी मेमोरी है, ये क्या है, स्लो मेमोरी है ना। और हम पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्या है, इट इज़ लार्जर इन साइज। तो भैया क्या है, वो क्या होती थी, लार्जर स्मॉल इन साइज होती थी, कौन, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन यहाँ सेकेंडरी मेमोरी क्या है, लार्जर इन साइज, साइज में क्या है, वो लार्जर है, बड़ी है, ठीक है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल, हम आपको वोलेटाइल के बारे में पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नॉट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल मतलब आप कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम काम कर रहे हैं, अचानक लाइट ऑफ हो गई, लाइट चली गई, बिजली, आपका सिस्टम पावर सप्लाई क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं या कोई भी डेटा लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो डेटा स्टोर है वहाँ पे क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा लॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ परमानेंट मेमोरी। और लास्ट पॉइंट हमारा परमानेंट, ये परमानेंट मेमोरी होती है, वो क्या होती थी, परमानेंट नहीं होती थी, लेकिन ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। हम चलते हैं आगे की बात करते हैं। हाँ, तो भैया क्या है टॉपिक यहाँ पे हमारा है, डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का डिफरेंस हम जानते हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस है, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। ये क्या है भैया, आपका प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और ये क्या है आपका सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इसके डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं, क्या है प्राइमरी मेमोरी, हम जानते हैं, इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर और सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी क्या दिख, जैसे आप साफ देख रहे हैं, इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द, क्या है, इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर और सीपीयू, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आपका जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, किसके द्वारा, सीपीयू और प्रोसेसर के द्वारा। लेकिन आपका सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, किसके, यूजर और सीपीयू के द्वारा, सॉरी प्रोसेसर और सीपीयू के द्वारा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, एक्सेस डाटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर। तो आप जैसा देख सकते हैं फास्टर और स्लोअर। तो प्राइमरी मेमोरी से डाटा हम एक्सेस जब करते हैं तो क्या होता है, एक्सेस करने का जो टाइम लगता है बहुत फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी का क्या होता है, यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है, यानी एक्सेस करना स्लोअर होता है, ठीक है। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी को हम क्या जानते हैं, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी क्या जानते हैं, इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, हम चौथा पॉइंट देखते हैं, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द सेकेंडरी मेमोरी। तो भैया प्राइमरी मेमोरी क्या है, वो एक्सपेंसिव है किसके, सेकेंडरी मेमोरी से के अपेक्षा क्या है, ये ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, और आपका सेकेंडरी मेमोरी क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। प्राइमरी मेमोरी आपका जो है वो, प्राइमरी मेमोरी क्या है आपका कॉस्टली है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा चीप है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आप प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल देख सकते हैं, आपका रैम हो गया, रोम हो गया। ठीक है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक टैप एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके, क्या है आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हमारे अनुभव तिवारी जी, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभय दुबे जी ने बताया कि माई सेल्फ अनुभव तिवारी, तो उन्होंने बता दिया है, तो इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको अभय दुबे जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, हम उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि देख पा रहे होंगे, प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। हमारे रैम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एस रैम, डी रैम, और रोम को पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा रैम होता क्या है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज मेन वर्किंग मेमोरी, ऑल आवर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट बी लोड इन द रैम बिफोर इट कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ है, इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम फुल नेम में रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट यह हमारी मेन वर्किंग मेमोरी होती है, जो प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। अगर यह हमारी नहीं होगी तो हमारा प्रोसेसर वर्क नहीं कर पाएगा। ये रैम दो प्रकार के, जैसे बताया हमने, टाइप्स ऑफ रैम, डी रैम, एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। अब जैसा कि हम डी रैम के बारे में बता रहे हैं, डायनेमिक रैम, अ डायनेमिक रैम यूजेस कैपेसिटर्स टू स्टोर डाटा, यानी हमारा जो डायनेमिक रैम होता है वो डाटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। ये चार्ज के फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। सिंस कैपेसिटर लॉसेस इट्स चार्ज, सो वी रिक्वायर्ड अ रिफ्रेश करंट फ्रीक्वेंटली टू द मेंटेन द चार्ज लेवल, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर्स होता है उसको चार्ज की ज़रूरत होती है कुछ समय में, जो हमारा प्रोसेसर उसे प्रोवाइड करता है। तो इसे जब हम कहते हैं चार्ज दे रहे होते हैं या प्रोसेसर द्वारा दिया जा रहा है, तब इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है इसमें। इट इज़ स्लोअर, इसीलिए यह बहुत स्लो है स्टैटिक रैम की तुलना में, और इसी वजह से स्टैटिक रैम से सस्ता भी है। यानी रैम एंड कॉस्ट इज आल्सो लेस देन स्टैटिक रैम, यानी डी रैम हमेशा, या डी रैम एंड कॉस्ट इज आल्सो लेस देन स्टैटिक रैम, यानी डी रैम हमारा एस रैम से काफ़ी सस्ता होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। एस रैम क्या होता है, एस रैम स्टैटिक रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर डाटा, यानी एस रैम हमारा डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है। अब फ्लिप फ्लॉप इज कंस्ट्रक्टेड बाय द यूजिंग, यानी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप हमारा एक ऐसी चीज होती है जो ट्रांजिस्टर से बनाई जाती है, यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग करके फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है, यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है फ्लिप फ्लॉप में, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक रैम। और हमारा जो ट्रांजिस्टर आता है वो कैपेसिटर्स की तुलना में काफ़ी महंगा होता है, इस यही कारण है कि एस रैम हमारा महंगा होता है। स्टैटिक रैम डोंट रिक्वायर्ड एनी रिफ्रेश करंट, यानी स्टैटिक रैम को हमारे कोई भी रिफ्रेश करंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसी वजह से यह फास्टर होता है डायनेमिक रैम की तुलना में। अब हमारा रोम क्या होता है, तो इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं,
इस पे हम नॉर्मली यूजर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता है। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम कैन ओनली बी यूज टू रीड ओनली डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर इन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैम कैन ओनली बी यूज टू रीड ओनली डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर इन। ऑर्डिनरी यूजर कैन नॉट स्टोर एनीथिंग इन द रैम। वही चीज यहाँ पे लिखा है। सम प्रोग्राम्स आर रिलोडेड इन द रोम विच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर बूटिंग पर्सन। यानी हम रोम को अपने प्रोग्राम्स रोम में प्रोग्राम को रिलोड करते हैं। बूटिंग और बायोस ये सब काम करने के लिए हमें रैम प्रोग्राम की आवश्यकता होती है या रैम रोम की हमें ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ रोम। हमारे रोम कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे रोम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। हमारे रोम 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इसको हम सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हम जैसे बताया कि रोम क्या होता है, इसे रीड ओनली मेमोरी करते हैं। इसमें एक बार प्रोग्राम अगर हमने कर दिया उसके बाद इसे इरेजेबल नहीं किया जा सकता। वही यहाँ पे लिखा है, इट इज अ रोम विच कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग सम प्रोग्राम। इट वंस स्टोर द प्रोग्राम बी बिकम्स परमानेंट, कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज। अर्थात इसको हम once stored the program becomes permanent, don't be deleted or change। अर्थात इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। ईपी रोम क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इसको हम इरेज कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रोम, इस तरह के रोम को हम इरेज कर सकते हैं और रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रिप्रोग्राम करने में काफ़ी खर्चा आता है। द इरेज एरिया कैन बी, जहाँ हम इरेज करते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये हमारा देख पा रहे होंगे ईपी रोम है और ये इरेजर है। अब हमारा थर्ड टाइप है ईईपी रोम। यानी ईईपी रोम क्या होता है? ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह के रोम को हम डेटा कैन बी इरेज एंड रिप्रोग्राम। इसमें डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यही हमने इसके पहले वाले भी पार्ट में किया था, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? द इरेज एरिया कैन बी रिप्रोग्राम। लेकिन इसमें यह होता है कि हमें इलेक्ट्रिकली द्वारा इलेक्ट्रिक के द्वारा हम इसे इरेज करते हैं, जो उससे इसके पहले वाले से इसका कॉस्ट कम आता है। इसी वजह से इसका हम उपयोग ज़्यादा करते हैं। ये अलग होता है। और ये हमारे क्या कहते हैं, कुछ ग्राफ या पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा ईपी रोम है, ये ईईपी रोम है, ये पी रोम है, ये ईपी रोम है, ये ईईपी रोम है। अब ये सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमारे नेक्स्ट भ्राता से बताएंगे अनुपम सिंह जी, जो आ रहे हैं। Now I am Anupam Singh and last member of Success Mage More. Now I am going to tell you type of secondary memory. First secondary memory कितने टाइप्स की होती हैं देखते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक डिस्क, सेकंड वन इज मैग्नेटिक टेप एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल डिस्क एंड फोर्थ वन इज फ्लैश मेमोरी। तो देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क में कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हार्ड डिस्क और सेकंड वन इज फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स में खाली सिंगल टाइप का होता है, कंप्यूटर टेप्स। और ऑप्टिकल डिस्क में 3 टाइप्स होते हैं, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे। आफ्टर दैट फ्लैश मेमोरी आता है। फ्लैश मेमोरी में देखते हैं तो उसमें 3 टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है मेमोरी कार्ड, सेकंड इज पेन ड्राइव एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है ना। अब वन बाय वन हम देखते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक डिस्क? मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेयर द डाटा रीड एंड राइट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसमें क्या कहते हैं कि डाटा को जो रीड एंड राइट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म के सिद्धांत पे, मतलब जो इसमें डाटा रीड राइट होता है, ठीक है ना। और इसमें
कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क एंड सेकंड वन इज फ्लॉपी डिस्क। तो देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क के बारे में देखते हैं। The disk is also called the magnetic disk, placed inside the cabinet tight with screw and cannot be easily detached। इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या कहते हैं, सीपीयू में जब हम सीपीयू बाई करते हैं कहीं कहीं दुकान से, तो वो उसमें डायरेक्टली मतलब डिटैच्ड होती है और स्क्रू के थ्रू उसमें अंदर ही कसी रहती है। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेटर्स। वो जो हार्ड डिस्क होती है वो कलेक्शन किसकी होती है? प्लेटर स्टोर्ड इनसाइड एयर डस्ट कंटेनर। मतलब कंटेनर में क्या कहते हैं, एयर टाइट, वो क्या कहते हैं कि फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। और ईच प्लेटर्स विल हैव हेड, रीड एंड राइट हेड। और जितने भी प्लेटर्स होते हैं आपके, उनमें अपना खुद का रीड एंड राइट हेड होता है। अब उसके बाद देखते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क इट इज एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। ये भी मैग्नेटिक डिस्क का ही एग्जांपल है। ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही इसका नाम फ्लॉपी डिस्क पड़ गया, ठीक है ना। इसके कुछ पॉइंट है, द मेन पॉइंट अबाउट दिस डिस्क, इस डिस्क के कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं क्या है। इट इज बोथ रीड एंड राइट, ये रीड और राइट दोनों मेमोरी होती है। इनसाइड द डिस्क ट्रैक एंड सेक्टर्स आर फॉर्म्ड। मतलब इस डिस्क के अंदर ट्रैक और सेक्टर्स दोनों होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि क्या कहते हैं कि फ्लॉपी डिस्क इंसर्टेड इनटू द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। मतलब फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में लगाया जाता है, जहां उसका प्लेस है वहीं पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मूविंग डाटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। और इसमें क्या कहते हैं कि डाटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फ्लॉपी डिस्क के थ्रू हम डाटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करते हैं। और इसमें जो डाटा स्टोर होती है, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड 1.44 MB। जो डाटा स्टोर्ड होता है इसमें 1.44 MB का होता है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यही है। अब की जो फोटोज आती हैं देखो 1 MB 2 MB, इसलिए ये इसका मतलब कि ये चलना बंद हो गया है, ठीक है ना। फिर फ्लॉपी डिस्क इज डिफरेंट साइज की फ्लॉपी डिस्क होती है, जैसे 3.5 एंड 5.25 एंड 8.5 इंचेस, इतनी साइज की फ्लॉपी डिस्क आपकी होती है। जैसे यहाँ पे फिगर दिया है हार्ड डिस्क की और ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है ना। इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क इज अनदर स्टोरेज डिवाइस दैट यूज अ लो इंटेंसिटी यूजर बीइंग स्टोर रीड एंड राइट डाटा एंड डाटा स्टोर्ड स्पाइरल फॉर्म प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, ऑप्टिकल का मतलब सिर्फ होता है कि रिलेटेड टू लाइट, मतलब जो लाइट से डाटा को रीड और राइट करता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है ना। और ये ऑप्टिकल डिस्क जो होता है क्या कहते हैं, डाटा को स्टोर कैसे करता है? स्पाइरल फॉर्म में स्टोर करता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सीडी एंड सेकंड वन इज डीवीडी एंड थर्ड वन इज ब्लू रे डिस्क, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीडी को देखते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले इट स्टैंड फॉर अ कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज एन ऑप्टिकल डिस्क दैट रिटन ऑन द ओनली वंस बाय द यूजर एनवायरनमेंट एंड दैट कैन नॉट बी रीराइट। इसका मतलब यह है कि सीडी जो होती है उसमें डाटा को खाली एक बार ही स्टोर किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि उसको इरेज करके उसमें दूसरा डाटा रख सकते हैं। एक डाटा रखने के बाद वो मतलब कि रीयूजेबल ड्राइव नहीं होती, ठीक है ना। अब डीवीडी की बात आती है। डीवीडी क्या होता है? इट इज स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्लेटफॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया। और इस डिस्क का यूज करते हैं किस लिए? क्या कहते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, और क्या कहते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए मल्टीमीडिया को रखने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात आती है इट इज आइडेंटिकल टू सीडी एंड डाटा कैन बी रीड एंड राइट बाय डीवीडी प्लेयर। मतलब ये सीडी की तरह ही दिखता है और क्या कहते हैं, डाटा और रीड और राइट होता है, ठीक है ना, एकदम ठीक है। इसमें डाटा रीड और राइट होता है डीवीडी प्लेयर में, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ सर्कुलर ऑप्टिकल डिस्क मेड अप ऑफ ग्लास एंड पॉलीकार्बोनेट मटेरियल। हाँ, तो ये बात है कि ये जो है ये डिस्क जो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क सर्कुलर होती है, और ये जो बनी होती है किसकी बनी होती है? यहाँ पे क्या कहते हैं कि बनी होती है पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल, ठीक है ना, पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल की बनी होती है। और क्या कहते हैं, इन द सीडी डाटा वेरीज स्पीड। जो सीडी में डाटा वेरीज स्पीड होती है वो 1200 KB पर सेकंड होती है, और डीवीडी में जो होती है वो 10.5 MB पर सेकंड होती है, ठीक है ना। इतना डिफरेंस होता है। अब उसके बाद ब्लू रे डिस्क देखते हैं।
दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है ना। इट यूजेज अ ब्लू एंड वायलेट लेजर विथ अ वेवलेंथ ऑफ 405 नैनोमीटर। इसमें कह रहा है कि जो वो क्या कहते हैं, इट इज यूजेज अ ब्लू लेजर, ब्लू एंड वायलेट लेजर का यूज करके डाटा को रीड एंड राइट किया जाता है, और जिसकी वेवलेंथ ब्लू और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो 405 नैनोमीटर होती है। सो इट इज नेम्ड एज ब्लू रे, इसीलिए इसको ब्लू रे का नाम दिया गया है। अब बात आती है, इट कैन स्टोर अप 32 जीबी डाटा, मतलब ये डाटा कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 32 जीबी तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क विच इज लेस साइज एज कंपेयर टू सीडी एंड डीवीडी। इसमें कह रहा है कि क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है ना, जिसकी साइज विच इज लेस साइज एज कंपेयर टू सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कहता है, इन दिस डिस्क द रीड एंड राइट मैकेनिज्म इज सिमिलर टू सीडी एंड डीवीडी, और इस डिस्क में भी जो रीड एंड राइट की मैकेनिज्म होती है वो क्या कहते हैं, सिमिलर टू सीडी एंड डीवीडी, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर watching this video. Please like our video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.